नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का अपने YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के मार्गदर्शन पे बात करेंगे हम कि क्यों ना हम लोग आज ही से शुरुआत कर दें एक सुपर योगासन की, अच्छे योगासन की, अच्छी विचारधारा, अच्छी सोच, अच्छा स्वास्थ्य, जिसमें सब कुछ मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग इसको बाखूबी जानते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन करने के लिए थोड़ा सा कहीं न कहीं कुछ कमियां रह जा रही हैं, जिससे समझदारी का फेर हो जा रहा है कि हम लोग अपने ही जो दिनचर्या है उसी में मस्त रहते हैं। सारी चीज़ें भाग दौड़ आपाधापी ये सब तो चलती ही रहेंगी, लेकिन जब अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने खान पान के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, पूरे शरीर के बारे में आप लोग अच्छा सोचोगे कि हमको अच्छा रहना है, बेहतर रहना है स्वास्थ्य को लेके, अपने शरीर को लेके, तो वो सारी क्रिया फिर समझ में आने लगेगी। तो इसमें आपको सुपर योगासन, जो दैनिक योगासन में मात्र 10 से 15 मिनट, 20 मिनट अधिकतर करने से, चाहे युवा हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों और बुजुर्ग लोग हैं, सबके लिए उस योगासन का बहुत महत्वपूर्ण और ख़ास सिस्टम रहेगा, जिसकी मैं आज चर्चा करूंगा। तो आप सब लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जो साधक हमारे नए हैं, कृपया आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप लोगों की एक शेयर मात्र से वीडियो कितने लोगों के पास जा सकती है, कितने लोगों का भला हो सकता है, इसका बहुत ध्यान देना है। तो चलिए, हम बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोगों को देखने में परेशानी होती है, तो कुछ परेशानियां तो उठानी पड़ेंगी भाई। अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छे विचार के लिए, अच्छी स्वास्थ्य के लिए तो कुछ तो समय आपको देना ही पड़ेगा। तो इसका आप लोग बहुत ख्याल रखेंगे। तो आइए हम चलते हैं योगासन की तरफ। सबसे पहले चाहे सुखासन में बैठें, चाहे पद्मासन में बैठें, चाहे खड़े होके, लेट के, ये सारी क्रिया आप सब कर सकते हैं। जिसको जिस प्रकार से सुविधा लगे उस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या है कि हम जैसे भारी योगासन, भाग दौड़, ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए जैसे बच्चे हैं तो वो अपना सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, ये सब चीज़ें कर लें, युवा पीढ़ी। और उसके बाद जो 40-45 के ऊपर हैं, समय नहीं मिल पा रहा है, बूढ़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, इन सब के लिए सूक्ष्म व्यायाम क्रिया, जो सुपर योगिक क्रियाएं हैं, आप लोग उसको करिए। करना क्या है, हाथों को इस तरह से सीधा फैला के टाइट करके, उंगलियों को पहले इस तरह से स्ट्रेच करेंगे 100 बार, 50 बार, जिनसे जितना हो सके। ये बिल्कुल एकदम उंगलियों को टाइट करके करना है। उसके बाद फिर हमको पूरी मुट्ठी बंद करके खोलना है। इस प्रकार हाथ को टाइट रखना है। इस प्रकार आप करते रहेंगे तो ये कंधे से लेके पंजे तक कोई भी दिक्कत होगी, आपके कलाइयों में दर्द होगा, खिंचाव होगा, कभी कभी दिक्कतें होने लगती हैं, यहाँ सब दर्द होने लगता है, तो इसके लिए ये बहुत अच्छा सिस्टम है। आप लोग इसको एक्टिवेट करिएगा। दोनों तरफ से 100 बार कर लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा, बहुत ही अच्छी फीलिंग महसूस होगी, हाथों में ताकत बनेगी। इसका प्रयोग आप सब लोग करेंगे, कोई भी कर सकता है। इसको चाहे बैठ के कर सकते हैं, खड़े होके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुर्सी बैठ कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से मूवमेंट करके, थोड़ा सा इस तरह से मूवमेंट कर लेंगे दोनों तरफ से, और ये इस तरह से, ये सूक्ष्म क्रिया है। आप लोगों को देखने में बड़ी जरूर लगेगी, नाम इसका सूक्ष्म है, लेकिन ये काम बहुत बड़े बड़े रहते हैं इसके। और गले का थोड़ा सा इस तरह से दोनों तरफ से घुमा लेंगे, क्योंकि कभी कभी नसें चढ़ जाती हैं गले की, गर्दन की, तो उसमें दिक्कत होती है। ये क्रिया आप लोग करेंगे। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा नीचे की तरफ वो करेंगे। बहुत सारी महिला पुरुष, बहुत सारे लोग हैं जिनको थायराइड और ये सब की परेशानियां रहती हैं, गले में बार बार दिक्कत होती है, गला फंसने लगता है। तो इसमें क्या करना है कि आपको उज्जाई प्राणायाम सीधा एकदम बढ़िया से अच्छे से बैठ के इस तरह से
इस तरह से गले को कांटेक्ट करके जब सांस अंदर भर लेंगे आवाज़ करते हुए तो उसी पर रोक लेंगे गले कांटेक्ट करते हुए। इससे आपके थायराइड ग्लैंड जो गले में तमाम खराश टाइप बनी रहती है वो ये सब चीज़ें से निजात मिलेगी। थायराइड की ग्लैंड जो हाइपर थायराइड या हाइपोथायराइड इन दोनों से छुटकारा मिलेगा। बाकी थायराइड के लिए अलग से योगासन है, उष्ट्रासन और सेतुबंद सर्वांगासन। ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए हित कर रहेंगी, आप लोग वीडियो में देख के करते रहिएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं सूक्ष्म व्यायाम क्रिया की तरफ। ये पैर को इस तरह से फैला के और आगे पीछे इसको मूवमेंट करना है, अंगुलियों को ट्रेस करेंगे जिससे कि सारी नसें आपकी खुल जाएंगी। जो हमारे न्यूनतम जिसको कहा जाए कम से कम सूक्ष्म योगा का व्यायाम जिससे पूरे शरीर की स्वास्थ्य बरकरार रहती है। इसको आपको दिन भर में 1-2 बार कर लेंगे, पूरे जीवन आपको शरीर के अंदर के जो स्वास्थ्य है, सुंदरता है वो सब बनी रहेगी। कोई अगर भारी योगासन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको करिए, मात्र 10 मिनट दीजिए, आप देखेंगे कि आपके शरीर में फुर्ती बनी रहेगी, कहीं कोई नसों का खिंचाव या इस तरह का कोई झंझट नहीं होगा। इस तरह से पैरों को आपस में इस तरह से टकराएंगे, इससे बहुत बड़ी स्वास्थ्य का राज मिलेगा आपको। आप लोग करेंगे, बस मन लगा के करिए। ये नहीं कि हम योगासन कर रहे हैं तो हमारा ध्यान कहीं और है, ऐसा नहीं चल पाता है। इस तरह से कर लेंगे। ये योगिक क्रिया है, ये कोई इसको हल्के में ना लीजिएगा। योगिक क्रिया जितना आप करेंगे, जितना पैरों को थकाएंगे, हाथों को थकाएंगे, उतना ही आपके शरीर स्वास्थ्य की तरफ बढ़ेगा। और जो आजकल जाने अनजाने हम लोग बहुत बड़ी गलतियां करते हैं कि मतलब तमाम प्रकार के व्यसन बुराइयों वाले जो दिमागी सोच हैं उसको हम ज़्यादा डेवलप करते हैं, निगेटिव सोच ज़्यादा डेवलप करते हैं, बाहरी खान पान के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो ये सब गलत विसंगति आप लोग छोड़िए और अच्छे से अपना योगा मेडिटेशन जो घर की बनी चीज़ें हैं उसको ही ज़्यादा सेवन करिए। फल अनाज सब्जियां मिलेट का प्रयोग करिए। आप देखेंगे कि आपके अंदर सारी स्वास्थ्य का लाभ आपको मिलेगा, दूसरे को नहीं, आपको मिलेगा। और आप बिल्कुल एकदम 100% स्वस्थ रहेंगे, सुंदर रहेंगे, निरोगी रहेंगे। यही तो जीवन में चाहिए कि निरोगी काया अगर है तो सबसे बड़ा धन वही है। इस पे आप लोग ज़्यादा गौर करिएगा इस तरह से। और उसके बाद आराम से सिस्टम में आ जाएंगे। इसको लेट के भी आप कर सकते हैं। ये कदम ताल वाला जो अभी मैं बताया हूँ योगासन, इसको लेट के भी कर सकते हैं। जैसे बूढ़े बुजुर्ग हैं, आप सब माताएं बहनें जो जिनकी उम्र 60+ चल रही है, उनके लिए पैरों में तमाम प्रकार की दिक्कतें आती शुरू हो जाती हैं। गठिया की समस्या, वेरिकोज वेन्स, नसों में, पैरों की नसों में सुन्नपन, झंझनाहट, ये सब सारी क्रियाएं होनी शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए सबसे रामबाण और सबसे बेस्ट आसन है ये। आप लोग इसको हमेशा करिए। और खान पान का अपना सिस्टम एक, जैसे उम्र बढ़ने के हिसाब से 50 के प्लस जब चलते हैं तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जिसमें स्प्रूनिला और ओमेगा 3 इन सब का बहुत ज़रूरत पड़ती है शरीर को। तो उसमें क्या करना है कि आपको स्प्रूनिला और अलसी के बीज, आप लोग सब जानते हैं, अलसी के बीज और मोरिंगा पाउडर के फॉर्म में, या उसके पत्ते या फल, इस समय सीजन चल रहा है फल का, तो आप लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए। क्योंकि ये शरीर में गांठों में सूजन, शरीर के अंदर सूजन, नलियों में, रक्त धमनियों में इसका संचार बढ़ाने के लिए, प्राण संचार को बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन संचार को बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और सबसे अंत में बात करेंगे हम कि 10 मिनट अनुलोम विलोम जरूर करिए। उम्र कुछ भी हो, कोई भी हो, बच्चे बूढ़े जवान, महिला पुरुष, कोई भी हो, आप जब अपने संचार जो वायु का संचार है, सांसों का संचार है, जब आपको उसको बेहतर रखेंगे तो शरीर के अंदर कोई भी रोग नहीं पनपेगा और ये सूक्ष्म क्रिया से सारे शरीर का एक्टिवेशन हो जाएगा। तो इसका आप लोग बहुत ख्याल रखेंगे। अनुलोम विलोम आप सभी लोग जानते हैं, हाथों में ज्ञान मुद्रा,
और इस हाथ में विष्णु मुद्रा का पालन करेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और एल्बो को इस तरह नहीं करना है, एल्बो को इस तरह से अपने शरीर के एलिमेंट के हिसाब से, और आराम से सहजता से आप आंख बंद करके एकदम ध्यान की मुद्रा में मात्र 10 मिनट इसका करना बहुत जरूरी है। नाड़ी शोधन, जो नाड़ियाँ हमारे रक्त संचार के लिए पूरे शरीर में धमनियाँ शिराएं के माध्यम से पूरे शरीर में विस्तारित होती हैं, सांस के माध्यम से, ऑक्सीजन के माध्यम से उनको मिलता है ब्लड संचार, तो वे चीज़ें करना कभी न भूलें। ये बहुत बड़ा स्वास्थ्य का राज है। आप सब लोग इसको सहजता से करिएगा, आंखें बंद करके आराम से ध्यान की मुद्रा में। शरीर में कोई डिप्रेशन न रहे, दिमाग में कोई सोच न रहे, इसका ध्यान रखेंगे। स्पाइन सीधी होनी चाहिए इस तरह से। इसका मतलब दाहिनी नाक को बंद करेंगे, बाएं से 3 से 4 सेकंड सांस सहजता से अंदर ग्रहण करेंगे। कोई ज़बरदस्ती नहीं करना है, खींचना नहीं है। आपकी सांसें जैसे चल रही हैं उसको थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा लेना है धैर्यता से। उसके बाद 10 से 12 सेकंड होल्ड रखेंगे। फिर दाहिनी नासिका से उसको 4 सेकंड लिए हैं तो 8 सेकंड छोड़ने का प्रयास करेंगे। यही उसका बेसिक फार्मूला है, यही क्रम दोनों तरफ से चलना चाहिए। तो इस पे आप लोग 10 मिनट फोकस करके देखिए। आप लोगों के एक से एक जो आंतरिक दिक्कतें हैं, प्राण संचार की कमी है, किसी भी अंग को ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है तो उसको वो मिलने लगेगा। तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। तो आज के मार्गदर्शन में इतना। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहिए, यही मेरी कामना रहती है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।